हेलो एवरीवन, मैं कुशाग मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज मैं यहाँ पे क्लास 10th के स्टूडेंट को वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसकी बात मैं लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ। हम लोग यहाँ पे आज जो क्वेश्चन देखेंगे वो है आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे सम पे बेस्ड। क्या आपको पता है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग जो है एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो जब सम ऑफ एन टर्म्स की बात होती है तो वहां पे हमारे पास दो फॉर्मूले नए आते हैं। उन फॉर्मूलों के बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे उनको बताना थोड़ा सा जरूरी होगा। तो पहला फॉर्मूला जो है वो है आपका एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। और दूसरा, जब लास्ट टर्म की बात होगी तो बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। अभी मैंने ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि कहीं पर ब्रैकेट नहीं लगाया है, पूरा फॉर्मूला ऐसे ही बोले जा रहे हैं। इस बारे में बात पहले कर चुका हूं, ठीक है, वो बता चुका हूं। तो यहाँ पर अब मैं फॉर्मूले को कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करना है ये आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन में किस तरह से हम लोग उस फॉर्मूले की वैल्यू को पुट करेंगे ये बताने वाला हूं। तो अगर तुमको ये सारी बातें जाननी है तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्लास को मिस मत करना, वरना तुम ये सोचोगे कि कहां से कौन सी वैल्यू पुट कर दी, हमको कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं जिनके बारे में बात मैं कर चुका हूं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा होता है एल एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। अब हम लोग यहाँ पे उसको कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। देखो, तुमको तलवार तो दे दी गई, लेकिन ये नहीं पता है कि तलवार चलाना कैसे है। तो फिर तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि हमें तलवार किस तरह से चलानी है। तो उसको सीखना भी जरूरी है। इसीलिए जो जो अभ्यास होता है, जो प्रैक्टिस होती है, उसमें भी उनको सिखाया जाता है पहले कि भाई तलवार को इस तरह से चलाना है, इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से आपको वार करना है, इस तरह से अपने आप को बचाना है। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ाई भी होती है। पढ़ाई में भी यही है कि तुमको ये ना बताया जाए सिर्फ कि ये एक्सरसाइज है, ये करके चले जाना, ये एक्सरसाइज है, यहां से यहां तक के क्वेश्चन लगा लो। उससे मजा नहीं आएगा। उससे तो सिर्फ ये होगा कि एक फॉर्मेलिटी हो रही है जो कि काम पूरा करने की है, कि बस किसी तरह काम पूरा हो जाए, बाकी बात आए और चाहे ना आए वो मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर इस चैनल पे तुमको यही सीखना है, यही मैं तुमको बराबर सिखा रहा हूं कि सिर्फ रोट लर्निंग मत करो, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, रोट लर्निंग जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं बिना सीखे, बिना समझे सिर्फ रट लेना। तो जो ऐसी लर्निंग होती है ना, ये आपके लिए यूजफुल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तुम सिर्फ रट लोगे, जैसे कि बोला जाता है कि आपने रट लिया, लेकिन आपको उसका नॉलेज नहीं है कि कैसे उसको हमें अप्लाई करना है, कैसे उसको क्वेश्चन पे लगाना है। जिस तरह से तोता होता है, पैरेट, उस तोते को ये सिखाया जाता है कि राम राम। अब वो राम राम बोल रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इस राम नाम का अर्थ क्या है, इस राम नाम की मीनिंग क्या है। ठीक है, इसी तरह से आप तोते मत बनिए। ऐसा बोला जाता है ना, रट्टू तोता। रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको हर चीज सीखनी है, हर एक चीज को समझना है। और अगर समझना है तो फिर आपको उस पर अटेंटिव होना पड़ेगा, उस चीज को पूरी तरह से अप्लाई कैसे कर रहे हैं ये सीखना पड़ेगा। और मैं इस चैनल पे इसी पे फोकस कर रहा हूं कि हर एक बच्चे को सिर्फ क्वेश्चन ना आए, उस क्वेश्चन को कैसे करना है ये भी आए। तो हम लोग अपने आज के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, वो है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। ये तुमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे इसकी हेडिंग लिख देता हूं, किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक, ये हम लोग टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं। ठीक, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो तुमसे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक, फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी, ऑफ द एपी। अब सीरीज क्या दी गई है, सीरीज यहां पे दी गई है 1 4 7 10 डैश डैश डैश। ठीक, 1 4 7 10 डैश डैश डैश, ये सीरीज दी गई है।
इसमें तुमको सबसे पहले तो निकालना है कि हमें जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है उसके जो जितने भी टर्म्स हैं, जो भी उसके कीवर्ड्स हैं उनको निकालो। जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहले वैल्यू क्या दी गई है, देखो a की वैल्यू क्या है 1, d की वैल्यू जब निकालोगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 है, यानी कि सीरीज जो है वो तुम्हारी एपी में है, वहां पे मेंशन भी कर रहे हैं वो, ठीक है। a की वैल्यू हो गई, d की वैल्यू हो गई, Sn तुमको निकालना है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, और n की वैल्यू जो है वो है 20, यानी कि S20 निकालना है। यहाँ पे S20 कर दो इसको, ठीक है, ये हो गया S20। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कल मैंने जो क्लास ली थी उसमें ये बताया हुआ है मैंने कि इसको तुम्हें याद करना है, समझ लेना है, लेकिन उसका ब्रैकेट मत याद करोगे, कौन सा ब्रैकेट कहाँ लगाना है, बिग ब्रैकेट आएगा कि स्मॉल ब्रैकेट आएगा, ये सब नहीं, तुम सिर्फ फॉर्मूले के पॉइंट को समझो क्या क्या है, ठीक है। अब तुमको निकालना है यहाँ पे S20, तो उसको रख दिया, यहाँ हो गया 20 अपॉन 2, फिर हो गया 2 इंटू a की वैल्यू क्या आ रही है 1, फिर प्लस 20 माइनस 1, और d की वैल्यू आ रही है 3, तो उसको यहाँ पे 3 लिख दिया। अब यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आएगी 10, ये हो जाएगा 2 प्लस 19 हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, 10 2 19 3 हो जाएगा 57। अब 57 प्लस 2 करोगे तो 59 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 10 इंटू 59 इक्वल टू में वैल्यू आ जाएगी 590। ये तुम्हारा सम ऑफ 20 टर्म्स आ जाएगा, यानी कि 20 टर्म्स का सम जो आएगा वो तुम्हारा 590 आएगा। इस तरह से इसके क्वेश्चन को भैया सॉल्व करना है, ठीक। क्वेश्चन में वैल्यू पुट कैसे करेंगे, कैसे हम लोग उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये तुमको इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पे कैसे क्वेश्चन में फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको देख लो, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और लगाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी लगाएंगे किस तरह से करना है, ठीक। इसको ला देता हूं मैं यहाँ पे, मैं लगातार यहाँ पे जो है जब तक आप लोग उसको देख रहे हो तब तक कुछ बोल देता हूं मैं यहाँ पे बराबर जो है क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरे YouTube चैनल का, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, इतने लोग देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एकदम से बहुत आगे बढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो हो रहा है कि हर एक बच्चे तक मेरा चैनल पहुंच रहा है, हर एक बच्चा सब्सक्राइब कर रहा है, हर एक बच्चा कमेंट कर रहा है, हर एक बच्चा मेरे वीडियो को शेयर कर रहा है, और क्या चाहिए, सबसे अच्छी बात है ये, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से रिस्पॉन्स देते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग एक इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसको किस तरह से करना है। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोगों ने समझ भी लिया होगा और लगा भी लिया होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी टॉपिक पे बेस्ड, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। ये है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है तुमसे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात हो रही है यहाँ पे, 3 के 8 मल्टीपल लिखने हैं तुमको, यानी कि 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, पहले तो ये देख लो, 3 के मल्टीपल्स होंगे 3 6 9 12 15 एंड डैश डैश डैश। यहाँ पे लास्ट टर्म तक लिखने की कोई नीड नहीं है, फर्स्ट 8 मल्टीपल है, यानी कि n की वैल्यू तुमको 8 दी गई है, बस इतना याद रखो, ठीक। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, d की वैल्यू हो जाएगी भी 3, और n की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। और तुमको निकालना है वैल्यू ऑफ S8, यानी कि सम ऑफ 8 टर्म्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या करोगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो n अपॉन 2 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 8 अपॉन 2, वैल्यू निकाल रहे हो S8 की, ठीक है। अब ये हो गया 2 इंटू 3
प्लस 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या हो गई है 3। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे 2 4 जा 8, 4 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 इन ब्रैकेट, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4, 6 प्लस 7 3 जा हो जाएगा 21। इसको जब आगे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 4 21 प्लस 6 27 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 4 7 जा हो जाएगा 28, 2 10 4 2 जा 8 2 10। ठीक, मीन्स S8 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई तुम्हारी 108। ठीक है, ये तुम्हारा जो है इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, यहां पे इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां पे इन दो क्वेश्चन को लगाने से तुमको ये चीज क्लियर हुई होगी कि कैसे हम लोग यहाँ पे हर एक फॉर्मूले में जो इसका फॉर्मूला है ये एसन वाला, इसको किस तरह से यूज करेंगे, ये तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कैसे हम लोग a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, कैसे n की वैल्यू पुट कर रहे हैं, d का कैसे यूज हो रहा है, जो n/2 दिया गया है उसको कैसे यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें तुमको क्लियर हो रही होंगी। अगर तुम यहाँ पे सीधे इसको ना करके किसी और तरह से सॉल्व करने लगोगे तो हो सकता है कि वहां पे तुम्हारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुमको कंफ्यूज कर दे कि हम लोग यहाँ पे कौन सी वैल्यू कहाँ पे यूज करेंगे। हर एक चीज को तुमको बॉडमास रूल पता है, बॉडमास रूल कैसे लगाना है। इस क्वेश्चन में भी तुमको बॉडमास समझ में आ रहा होगा, पहले ब्रैकेट, ठीक है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, इन ऑल दैट जो भी होता है। ठीक, तो यही पे हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझेंगे, कैसे लगा रहे हैं क्वेश्चन को वो भी आपने देखा। अभी इसके और क्वेश्चन लगाएंगे। इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास 10 एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो बची है अभी करने के लिए, उसको मैं जल्दी से उसको पूरा करता हूं, क्योंकि मुझे इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को इसी अक्टूबर मंथ में खत्म करना है, पढ़ा के उसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी अभी आपके पास वीडियो आएंगे, बहुत सारे वीडियो पहुंचेंगे आप तक, जो पूरा ये टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहो, चैनल के साथ जुड़े रहो। चैनल कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताओ, और हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।